जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ ताजिर और बिजनेसमैन जमील मर्चेंट जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से नीतीश राणे बीजेपी लीडर मुसलसल जो है मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं और ऐसा है कि नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मालोनी में उन्होंने जो है जन आक्रोश रैली से खिताब करते हुए मुसलमानों को धमकियां दी, यहां तक कि आपके नाम पर भी जो है कई नाजेबा कलमात अदा किए और ये भी बताया कि जिस तरीके से पुलिस को जो है 24 घंटे की छुट्टी दे दी जाए, इस तरह के मुतालबा उन्होंने किया। तो इस मसले पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये जो भी सभा हुई, जो भी रैली हुई, तो इसमें जो नीतीश राणे जो है, जो शख्स जो है जिसने भी आकर वहाँ पे अनाप शनाप बोला, उसका पहली बात तो वो रैली जो आई वो रैली थी इलीगल, रैली की परमिशन नहीं थी पुलिस के पास, उन लोगों के पास। तो मेरा बोलना ऐसा है कि हज़ारों की भीड़ में विदाउट परमिशन के रैली निकली कैसे? लोगों का ध्यान सिर्फ नीतीश के ऊपर है, वो कि वो ऐसा बोला वैसा बोला, वो छोड़ दो, वो बचकाना है, उसके बारे में बात करना ही बेकार है। तो उसका जो जवाब है अपन कोर्ट के थ्रू देंगे, कोर्ट के थ्रू देंगे, केस बना के खत्म करेंगे। मेरा बोलना ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा कैसा, मतलब ये जो आके बोला उसने हमारे जो मुफ्ती साहब के बारे में बोला, जी, मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से उसने कहा तो कि भाई उसकी और गालियां तक दी। हाँ, मेरा कहना ऐसा है कि मुफ्ती साहब के बारे में बोलने की औकात उसकी नहीं है जी। और वो अपनी औकात को बढ़ाने के लिए उनका आपका नाम उसने यूज किया, एक चीज। दूसरी चीज ये कि पूरी सभा, पूरी रैली को खत्म होने तक पुलिस ने पूरा बंदोबस्त दिया। इलीगल रैली जब 8 नंबर से निकली 1 नंबर तक, तो उस 8 नंबर से लेके 1 नंबर के बीच में 3 मस्जिद आती है जी। तो मैंने देखा कि 2-3 मस्जिदों के उन्होंने दरवाजे पुलिस ने बंद करवाया कि भाई रैली आ रही है, थोड़ा सा आप बंद कर लो। मतलब क्या ये हम देश में रहते ना, हमारा देश है, हिंदुस्तान है, क्या हिंदुस्तान में पहली बार कोई रैली जा रही है? क्या हिंदुस्तान में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि दरवाजा बंद कर दो, क्या आप ये हट जाओ? अरे मतलब ये हिंदुस्तान है क्या? मतलब है क्या ये? जंगल राज तो नहीं है कि जिसकी रैली निकलना निकलेगी। हर आदमी अपने अपना, हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी। नीतीश राणे ने बात ये है कि आपको और मुफ्ती सलमान अजहरी को ही क्यों टारगेट किया? देखिए, ऐसा है, उसका पर्सनल मेरा मानना ऐसा है कि वो अपना वजूद बनाने के लिए वो ऐसे काम कर रहा है। कभी मुफ्ती साहब, कभी अबू हाशिम आजमी साहब, कभी ओवैसी साहब, तो उसकी औकात नहीं है, वो अपनी औकात बढ़ाना चाह रहा है जी। उसकी औकात। तो आपने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की? क्या पूरे मामलात है आपके अब तक जो है आपने कोर्ट में क्या एप्लीकेशन दी है? क्या आप कोर्ट के जरिए FIR दर्ज करवाएंगे उस पर? देखिए, ऐसा है कि हमने एक अर्जी चौकी में दी है कि बाबा इस पे इमीडिएटली एक्शन लो और उस पर केस बनाओ जी। अगर आप केस नहीं बनाते हो तो हम जो भी करेंगे, धरना करेंगे, मोर्चा लेंगे, वो तो बात की बात है। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। आज हमने फाइलिंग कर दिया है, कल तक हो जाएगा या जो भी 1-2 दिन में हो जाएगा फाइलिंग। उसमें साफ सुथरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हेट स्पीच के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सुरा बोलता है और वो व्यक्ति जिसके बारे में बोला है वो इंसान वहाँ पे नहीं है और वो कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है, वहाँ पर पुलिस है, तो पुलिस को इमीडिएटली इस पे FIR लेना चाहिए। यानी पुलिस को सो मोटिव लेकर FIR करना चाहिए। तो पुलिस इतनी खामोशी से क्यों बैठी हुई है? मेरा मानना ये है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं नीतीश राणे के दबाव में है या सरकार के कैसा दबाव है? में मैंने अक्सर पहले भी मेरे आपसे इंटरव्यू हो चुकी, मैं पहले बोल चुका हूँ, पुलिस लाचार है। पुलिस के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। पुलिस, हालांकि हमने देखा कि नीतीश राणे जो है पुलिस के खिलाफ भी काफी बयानबाजी करते हैं। वही मुझे लाचारी नजर, असल में क्या है, पुलिस की लाचारी है। ये लाचारी का सबब है कि इतना बोल रहा है वो 1.5 फुटिया की इतनी औकात ही नहीं थी कि इतना बोले हो। उसने तो ये भी कहा कि जिस तरीके से यानी पुलिस को 24 घंटे की छुट्टी दे दी जाए, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजर पर जो केस रजिस्टर किया है पुलिस ने, उसमें जो दफात आयद की है, तो उसमें जो दफा लगाई है उसमें ये भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजिमीन को वर्गलाना, उकसाना, यानी ड्यूटी पर ना जाने की सलाह देना। तो ऐसे में वो ऑर्गेनाइजर पर जो केस रजिस्टर हुआ है वही केस जो है नीतीश राणे पर भी रजिस्टर किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, केस तो नीतीश राणे के ऊपर केस सारे बनते हैं, एक केस नहीं बनता है। उसने एक पहली बात तो ये है कि वो कोई इस पे किसी का ध्यान नहीं है। उसने जो है मुसलमानों की औरतों के बारे में उल्टा सीधा बोला है और क्योंकि वो खुद भी एक किसी की औलाद है, समझना जी, किसी की माँ के बारे में बोल रहा है। जहाँ पर किसी ने कहा कि देखो देखो कौन आया, किसी का बाप आया, तो उसने डायरेक्ट वहाँ पर बोला कौन बाप, क्या बाप, माँ कितने, बच्चे कितने।
तो ये है एक तो एक इसमें केस बनता है, और फिर इलीगल तरीके से जो निकला है वो है काफी। इस पे केस अभी बनना चालू हो जाएंगे, और क्या है कि इसको लग रहा है कि वो बचाएगा, कोई बचाएगा नहीं। मुसलसल जो है मुंबई में माहौल खराब करने की नीतीश राणे कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपका क्या ख्याल है और क्या चाहते हैं आप पुलिस से? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हम जैसे लोगों का यूज कर रहा है जी। हम जैसे लोगों का नाम ले रहा है और वो चमक रहा है। मेरा बोलना है कि पुलिस को मेरी अपील यही है कि इमीडिएटली इस पे एक्शन लो जी। ऐसे जो पागल कुत्ते हैं उनको इमीडिएटली पैक करो, बंद करो जी। वरना क्या होगा, माहौल खराब होगा। अच्छा। क्या क्या आज यहाँ पर हमारे मालनी में हिंदू मुस्लिम एक है, जी। हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं है जी। हमारे मालनी के हिंदू मुस्लिम आपस में मिलते भी है, लड़ते भी है, मिल जाते हैं। ये जो रैली हुई, अक्सर हमेशा मैं बोलता हूँ, ये जो रैली हुई वो वही रैली थी जो बाहर, यहाँ के रैली के मुश्किल 10-15 लोग थे जी, बाकी सारे लोग बाहर के थे। ये अक्सर वो इल्जाम लगाता है मौलवी पर कि भाई ये यहाँ जो है बांग्लादेशी रहते हैं, बाहर के आए हुए लोग इमिग्रेंट है रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ जो है यहाँ के लोकल लोग कुछ नहीं होते, और मुस्लिम जो है अपनी बस्तियां बढ़ा रहे हैं, मस्जिदें बढ़ा रहे हैं, कब्रिस्तान बढ़ा रहे हैं, और ऐसे तरीके से माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? कैसा है कि ये उसका बोलना है, अगर उसको इतनी जानकारी है जी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एमएलए है क्या, पुलिस वाला है या बीएमसी वाला है, कि यहाँ पर बंगालियों को लेने का एक स्क्वाड बना हुआ है। जी, गवर्नमेंट ने, मुंबई पुलिस के पास स्क्वाड है जी, वो अपना काम देखेंगे। जी, तू तेरे को लगता है कोई परेशानी तो अपनी अर्जी दे दे, मगर खड़ के चिल्लम चिल्ली करके बोलना, किसी के बारे में गाली देना, जी, तो ये गाली देना हमको सबको आती है। जी, मगर हम चाहते हैं कि देश का माहौल शांत रहे, आपस में जो नाइतफाकी हो रही है उसको जोड़ ले। ये जो ऐसे लोग आते हैं उनको जवाब कानून के थ्रू देना ही बेहतर होगा। जब वो कोर्ट के धक्के खाएंगे, जब चौकी में घूमेंगे तो लाइन पाएंगे लोग। ये तो जमील मर्चेंट जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो जो है कानूनी अमल के जरिए नीतीश राणे को उनकी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि मालूनी में जिस तरीके से नीतीश राणे की रैली हुई है उसके बाद माहौल खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है फिरकावाराना हम आंगी और कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।